हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड गाइस। कैसी चल रही है पढ़ाई? कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है ना? वादा तोड़ेंगे तो नहीं? जो वादा किया है वो निभाएंगे ना? फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे ना? चलिए, तो आज का सेशन है डे 14। लगातार इन सेशंस को ले रहे हैं जिससे कि आपका जो मोरल है, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे और आपको ये भी पता चले कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या है। क्योंकि कई बार कैंडिडेट मुझसे कहते हैं कि सर, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब से आईबीपीएस बना है और आईबीपीएस से पहले से भी, है ना, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं बैंकिंग वालों को ही। तो आप समझ जाइए, आईबीपीएस बना भी नहीं था तब से आरआरबी के पैटर्न और बैंकिंग पैटर्न को हम जानते हैं। बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो ये निश्चिंत हो जाइए कि वो मॉक में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि अगर आप मॉक छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको डेडिकेटेड रिवाइज करिए, उन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने पढ़ाए हैं उनको बढ़िया से फॉलो करिए। उसके बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन के दर्शन नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूं इस पार्टिकुलर कोर्स की, आपने ये ज्वाइन किया हुआ है। बस यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको बार बार रिवाइज करिए। यूट्यूब के जो सेशंस चल रहे हैं इनको बार बार देखिए, इनको बार बार रिवाइज करिए और कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, गलती होती क्यों है जरा इस बात को समझो। एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन आता होता है लेकिन आप गलत कर जाते हैं। द रीजन इज प्रेशर। 15 मिनट में आपको जो कंप्यूटर करनी है, अब साथ में आपको मैथ्स भी है, रीजनिंग का भी प्रेशर है, हिंदी या इंग्लिश का भी है, जीए भी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना, वो भी काफी टफ दे देते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करते हुए कंप्यूटर में भी बढ़िया स्कोर करना, है ना, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। चीजें आती हुई होती हुई है तब भी आपको कॉन्फिडेंस है, आपको सब आता है, लेकिन फिर भी उस समय पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लगता है पता नहीं कुछ नहीं आता, है ना। अगर रीजनिंग में ही एक क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो जाता है तो आपका पूरा पेपर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है ना। या मैथ्स में आपको लगता है कि नहीं ये तो हम कर पा रहे थे, यहां क्यों नहीं हो रहा। तो इन सब रीजन की वजह से ये नेचुरल है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने पर भी आप अच्छा स्कोर करें और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। दूसरों से अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन तभी होगा। अपने उस चीजों को कंट्रोल करना है, सिलेक्शन तभी होगा, है ना। और ये मान के चलिए कि एग्जाम में पैनिक हो सकता है कि कंप्यूटर ना चले, हो सकता है माउस ना चले, हो सकता है इन सब के चलते 4-5 मिनट आपके खराब हों, और उस दौरान आपको न्यूट्रल रहते हुए बढ़िया परफॉर्म करना है। यही पॉजिटिव अप्रोच लेकर आपको चलनी होगी और इसकी प्रिपरेशन अभी से ही इतनी सॉलिड करनी होगी। तो चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर इस कोर्स से आपने कनेक्ट नहीं किया है तो एक बार अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। कंप्यूटर का फुल कोर्स, आरआरबी स्केल 1, 2 और 3, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ क्लर्क, ईसीजीसी पीओ जैसे एग्जाम्स को फोकस करते हुए ये सफिशिएंट रहने वाला है। यस, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। चल, प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि काफी आसान है और कई बार आता भी है। डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर एज अ रिमोट लॉगिन। ऐसा कौन सी प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन पर काम करती है? आंसर है टेलनेट प्रोटोकॉल, जो रिमोट लॉगिन पर काम करती है, यानी एक जगह पर बैठकर आप दूसरे कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं एमी एडमिन या टीम व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से। और उनके पीछे जो आपकी प्रोटोकॉल काम कर रही है वो टेलनेट ही है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेली टाइप नेटवर्क। टीसीपी आईपी आपकी क्या है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी आपकी
कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है, माइम प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें अटैचमेंट का यूज होता है मेल सेंड करते समय, पीओपी मेल को सेंड करने के लिए यूज की जाती है, और एचटीटीपी आपकी बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर। यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल डैश आर यूज्ड। समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा सिमिलर, समान की बात हो रही है, एक जैसी प्रोटोकॉल्स की, तुरंत आंसर लगा देंगे क्या? बिल्कुल सही, दैट इज ब्रिज, लगा दो। और अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात हो रही होती, डिफरेंट नेटवर्क की बात हो रही होती, तो गेटवे हो जाता। कई बार बताया है लेकिन रिपीट करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, विच मेथड बाईपास द सीपीयू फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर। कौन सी विधि कुछ प्रकार के डेटा स्थानांतरण के लिए सीपीयू को बाईपास करती है? क्या सीपीयू के ऊपर सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है? जी हां। क्या सीपीयू को आराम की भी रिक्वायरमेंट होती है? यस। और वो टेक्निक, वो प्रक्रिया, वो मैकेनिज्म जिसमें सीपीयू को आराम करने देते हैं और सीपीयू का काम किसी और से लेते हैं, उसे बोलते हैं क्या? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जैसे कई बार आपके ऊपर अगर ज्यादा काम होता है तो आपके हिस्से का काम आपके भाई बहन या पेरेंट्स कर देते हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा फ्री रखा जाता है ताकि आप कंसंट्रेट कर पाएं अपनी पढ़ाई पर। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर क्या बोलते हैं? सीपीयू के वर्क को कम करने के लिए डीएमए का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी सीपीयू को साइलेंट, सीपीयू को बाईपास जैसे शब्द मिल जाए तो आंसर क्या होगा? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट, व्हाट डेटा टाइप इज नॉट इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? करंट, लेबल, डेट टाइम, नंबर या नन ऑफ दीज। सेम ऑप्शन के साथ में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका आंसर क्या होगा? लेबल। कौन सा डेटा टाइप एक्सेल में नहीं है? एक्सेल में करेंसी भी होती है, डेट टाइम भी होता है, नंबर भी होता है, लेकिन लेबल जो है वो एक्सेल का सही डेटा टाइप नहीं है। नंबर्स का यूज होता है, इंटीजर, डेसिमल, परसेंटेज, करेंसी के लिए। टेक्स्ट का भी यूज होता है, डेट और टाइम का भी यूज होता है, फॉर्मूले का भी यूज होता है, लेकिन लेबल्स का यूज नहीं होता। विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, द आंसर इज ऑल्ट F5। प्रेजेंटर व्यू का मतलब एक ऐसा व्यू जिसमें अगली स्लाइड भी मुझे दिख जाए। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूं, साथ ही साथ मुझे क्वेश्चन 5 भी दिख रहा हो, मुझे जो प्रेजेंट कर रहा है उसे अगली स्लाइड दिख रही हो। क्यों? कई बार जब बड़ी प्रेजेंटेशन कोई देता है तो उसे कनेक्ट करना पड़ता है कि इसके बाद कौन सी स्लाइड आएगी, तो छोटी सी स्लाइड अगली वाली भी उसको दिख रही होती है, जिस व्यू में वो व्यू कहलाता है प्रेजेंटर व्यू। और इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों ऑल्ट प्लस F5, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये उल्टा भी पूछते हैं, ऑल्ट F5 किसकी शॉर्टकट की है? तो आंसर होगा प्रेजेंटर व्यू। नेक्स्ट, HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजर, रिमोट टर्मिनल एक्सेस या ऑल ऑफ दीज। HTTP प्रोटोकॉल आप जानते हैं, जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जब भी कोई URL आप डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट मिलती है, यानी ईमेल कम्युनिकेशन के लिए नहीं, फाइल ट्रांसफर करने के लिए नहीं, वेब ब्राउजिंग के लिए यस, इट इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग पर्पस। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो वहां जो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होगी वो कौन सी होगी? HTTP होगी। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है जो कि सिक्योर नहीं है, इसीलिए HTTP की जगह पर HTTPS आया, जिसका पोर्ट नंबर 443 है और इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, जो कि इनक्रिप्टेड है। अब मुझे फटाफट बताओ, HTTPS किसका यूज करता है इनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए?
बिल्कुल सही। पहला एसएसएल प्रोटोकॉल का, सिक्योर सॉकेट लेयर का, और दूसरा टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज प्रोटोकॉल। तो दो ऐसी प्रोटोकॉल हैं जिनका एचटीटीपीएस यूज करता है सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एसएसएल है जो पुरानी हो गई है, और नई प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट देखो, इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ प्राइमरी की मस्ट बी। कह रहा है जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें प्राथमिक कुंजी क्या होनी चाहिए? बताओ मुझे, प्राइमरी की क्वालिटीज फीचर क्या है? प्राइमरी की मतलब जैसे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, यूनिक होती है, और कभी भी ब्लैंक नहीं होती, नल नहीं होती। तो प्राइमरी की हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी, और नॉट नल, ये कभी ब्लैंक यानी एम्प्टी यानी नल भी नहीं होगी। यस। नेक्स्ट, सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग कंपोनेंट। सीपीयू के कितने घटक होते हैं? आप जानते हैं सीपीयू में तीन चीजें आती हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, और एमयू मेमोरी यूनिट, जिसको रजिस्टर भी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? तीन घटक, तीन कंपोनेंट, CU, ALU, MU, and MU is also called as register. CU का काम क्या होता है? डिकोड करना अपनी लैंग्वेज में। ALU का काम क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शंस को करना, या फिर लॉजिकल फंक्शंस, कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये। और रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है किसकी? कंप्यूटर की, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, जो टेम्परेरी भी है। यस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर किससे मिलके बनती है? जल्दी से बताओ। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को रजिस्टर बोलते हैं। वेरी गुड। फ्लिप फ्लॉप किससे मिलके बनता है? 0101 यानी बिट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है फ्लिप फ्लॉप। ग्रेट। वैक्यूम ट्यूब इज फाउंड इन विच जनरेशन? जल्दी से बताओ, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में पाया जाता है? आप जानते हैं वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है, लगा दो। अब याद क्या रखना है? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर या VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में आएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और केबीएस। रोबोट्स, केबीएस का मतलब नॉलेज बेस्ड सिस्टम, रोबोट्स तो आप जानते ही हैं, या यहां पर किप्स भी आता है कई बार, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट, अब कंप्यूटर जनरेशन की स्पीड भी याद रखना। फर्स्ट जनरेशन में स्पीड क्या है? मिली सेकेंड। सेकेंड जनरेशन की स्पीड क्या है कंप्यूटर्स की? माइक्रो सेकेंड। थर्ड जनरेशन की नैनो सेकेंड, फोर्थ जनरेशन की पिको सेकेंड, और फिफ्थ जनरेशन की फेम्टो सेकेंड। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन की स्पीड किसमें नापी जाती है? माइक्रो सेकेंड में। फर्स्ट जनरेशन पूछें तो मिली सेकेंड होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, व्हाट एल्गोरिथम डज चैट जीपीटी यूज? चैट जीपीटी किस प्रकार के एल्गोरिथम का प्रयोग करती है? एंड द करेक्ट आंसर इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि चैट जीपीटी NLP का प्रयोग करती है, जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। NLP का मतलब क्या है? देखो, हमारी बातें रोबोट समझता है, हमारी बातों को मशीन समझ रही है। कितनी बड़ी बात है, मशीन समझती है 0-1, लेकिन फिर भी वो हमारी बातों को समझ रही है। अगर हम एलेक्सा या सिरी से कुछ भी बोलते हैं, है ना, तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करती है। आप एलेक्सा से बोलिए आई लव यू, वो बोलेगी आई लव यू टू। यस, तो आप अपनी मन की बात अगर उनसे करेंगे तो वो आपके साथ में बैठ के बहुत बढ़िया तरीके से वार्तालाप करेंगी। इसका मतलब कितने बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड आ रहा है। आपने एलेक्सा से कहा कि गाना चला दो, है ना, उसने गाना प्ले कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? द आंसर इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से हमारी लैंग्वेज को उसने समझा, प्रोसेस किया, और उसकी लैंग्वेज को फिर हम समझ रहे हैं, सेम लैंग्वेज। नेक्स्ट,
चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, बताइए मौजूदा सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में अगर कोई बदलाव करते हैं तो उसे अपडेशन बोलते हैं, लेकिन अगर करंट वर्जन हटा दिया जाए, डिलीट कर दें और नया वर्जन अपडेट करें तो उसे क्या बोलेंगे? अपग्रेड। पुराना वर्जन डिलीट करके नया वर्जन इंस्टॉल करना, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन, लेकिन उसी वर्जन में चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड अपडेशन। नेक्स्ट, इन आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा कहां स्टोर होता है? आप जानते हैं आरडीबीएमएस का मतलब टेबल्स एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटाबेस को बोलते हैं आरडीबीएमएस, और आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल्स के फॉर्मेट में होगा। बिल्कुल सही, द आंसर इज टेबल्स। नेक्स्ट, you need to save an existing word document in another name, which of the following option will you use? आपको किसी मौजूदा वर्ड दस्तावेज को किसी अन्य नाम से सहेजना है, सेव करना है, आप निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को किसी और जगह पर सेव करना है, दूसरे नाम से सेव एज करेंगे, या F12 फंक्शन की का यूज करेंगे फॉर सेव एज डायलॉग बॉक्स? सो द करेक्ट आंसर इज सेव एज। सेव क्या करता है? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में चेंजेस करता है। सेव एज जब भी हम करते हैं तो लोकेशन भी बदलने का ऑप्शन देता है कि कहां पर आप सेव करना चाह रहे हैं, और नाम भी बदलने का ऑप्शन देता है। ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी डज द ब्लूटूथ वर्क? ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? ब्लूटूथ से 2 क्वेश्चन तक एग्जाम में आते हैं, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। किस पर काम करता है ब्लूटूथ? रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखिएगा, जैसे ब्लूटूथ के इन्वेंटर कौन है? आंसर है जाप हार्टसन। ब्लूटूथ किसने इन्वेंट किया? जाप हार्टसन ने। मंत्र जाप होता है ना, उससे याद रखो कि ब्लूटूथ लगा के आपने मंत्र सुनना शुरू कर दिया। यस, तो मंत्र जाप हार्टसन 1994 में। किस कंपनी के द्वारा ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया? तो आंसर होगा एरिक्सन। सोनी एरिक्सन का नाम सुना होगा आपने, तो कंपनी कौन सी है? एरिक्सन। नेम आफ्टर, ये ब्लूटूथ किसी राजा के नाम से रखा गया है, किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। इनका काम क्या था? ये जो किंग हेराल्ड थे, ये जो राजा थे, इनका एक दांत खराब था, है ना, एक तरीके से ब्लू कलर का था, या इसलिए भी इनको ब्लूटूथ के नेम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने कई देशों के बीच में समझौता किया था, कई राज्यों के बीच में भी समझौता किया था। तो ब्लूटूथ का काम क्या होता है? पेयरिंग करना, तो इसलिए नेम्ड आफ्टर किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। इन राजा के नाम से ब्लूटूथ नाम पड़ा। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? 802.15.1। 15 होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का और 15.1 होता है ब्लूटूथ का। रेंज कितनी होती है ब्लूटूथ की बाय डिफॉल्ट? 10 मीटर की। BLE, ब्लूटूथ का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसे बोलते हैं BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी, जिसे 4.0 बोला गया, लेकिन अब तो ये बहुत पुराना हो गया है ना। BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी 4.0 इज दी ओल्डेस्ट हो गया है। तो ब्लूटूथ का क्या कोई नया वर्जन आ चुका है? जी हां, 6.0। ये 2024 में आया है ना, है तो ये भी पुराना, लेकिन इससे एडवांस वर्जन अभी नहीं आया है। तो ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन क्या है? 5.3 था, फिर 5.4 हुआ और फिर आया आपका 6.0। कब आया ये? 3 सितंबर 2024, 3 सितंबर है तो ये भी पुराना, लेकिन इससे नया कोई नहीं आया है ना। 2024, फिर 2025 पूरा निकल गया, कोई नया नहीं आया। 2026 की तरफ हम लोग बढ़ने लगे हैं अब, है ना। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है अभी जो यूज हो रहा है वो क्या है? 6.0, दैट इज ऑफ ब्लूटूथ। और ये कब आया? 3 सितंबर 2024 में। नेक्स्ट, पिकोनेट क्या होता है ब्लूटूथ में, ये भी समझो। एक मास्टर और 7 स्लेव्स। जिस डिवाइस से आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे हैं वो 7 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकती हैं। एक जो मेन डिवाइस है जिसमें ब्लूटूथ है,
और बाकी 7 आपकी एक्स्ट्रा डिवाइसेस, तो टोटल कितनी हो गई? 8 डिवाइसेस, 1 मास्टर और 7 स्लेव। पिकोनेट के कलेक्शन को स्कैटर नेट बोलते हैं। ये जो 8 डिवाइसेस का कलेक्शन है इसे क्या बोलेंगे? स्कैटर नेट। पिकोनेट क्या होता है? जिसमें एक मास्टर हो, 7 स्लेव्स डिवाइसेस हो। स्लेव का मतलब जो उसके इशारे पर काम करे। एक मास्टर होगा, 7 स्लेव होंगी। पिकोनेट के कलेक्शन को क्या बोल देंगे? स्कैटर नेट, है ना, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स, है ना, लगभग 90% कैंडिडेट्स गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं जरा देखते हैं व्हाई। व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन अ कीबोर्ड which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bit। जब कीबोर्ड पर कई कुंजी दबाई जाती हैं तो कुंजी स्ट्रोक के संगत बिट्स में परिवर्तित करने के लिए किस मानक का उपयोग करते हैं? मतलब क्या है इसका समझो जरा। मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर में सचिन लिखा, SACHIN, तो क्या कीबोर्ड सचिन समझ रहा है? नहीं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो समझता है 01। तो कंप्यूटर क्या करेगा? जो हमने टाइप किया उसको आस्की में कन्वर्ट करेगा, है ना, अपने नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जरा देखो, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड, और आस्की जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है उसे बोलते हैं आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाए कि विच की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट, अगर स्टैंडर्ड ना पूछा जाए तो आंसर होगा आस्की। जो हम टाइप करेंगे उसे आस्की कन्वर्ट कर देगा, कंप्यूटर को समझा देगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो क्या आस्की कोई स्टैंडर्ड है? नहीं, आस्की जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है वो अमेरिकन का है, और अमेरिका का स्टैंडर्ड का क्या नाम है? आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो कहानी कहां घूम गई? सिर्फ स्टैंडर्ड देने से आंसर हो गया आंसी, और स्टैंडर्ड को छुपा दे तो आंसर क्या हो जाएगा? आस्की। समझ में आया कहां पर गलती होती है? और ये मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं। अब तो नहीं करेंगे गलती, वेरी गुड। फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन इंडिया, इट बिलोंग्स टू सेगमेंट। कह रहे जो फ्लिपकार्ट है वो ई कॉमर्स की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर है। कह रहा ये किस सेगमेंट में आता है? फ्लिपकार्ट क्या करता है? बिजनेस टू कंज्यूमर डील करता है। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब जैसे ही आपने फ्लिपकार्ट को कोई ऑर्डर दिया, उसने वो ऑर्डर किसको दे दिया? किसी बिजनेसमैन को, किसी होलसेलर को, और उसने आप तक वो चीज पहुंचा दी। तो आंसर क्या होगा? इट इज बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप। तो फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स विच डील्स विद B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर की कैटेगरी में, या कंपनी एंड कंज्यूमर, बिजनेस का मतलब होता है कंपनी और कंज्यूमर का मतलब जो से कंज्यूम कर रहा है। इसमें क्या क्या आएंगे? अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मेटा है, मेटा यानी फेसबुक, नेटफ्लिक्स है, उबर है, ये सब आपके बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल को ही फॉलो करती हैं। नेक्स्ट, अ डैश इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ GIF इमेज। GIF की फुल फॉर्म देखो, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF क्या होता है? वो इमेजेस जो रोटेट करती हैं, वो इमेजेस जो मूव करती हैं, दैट इज कॉल्ड GIF इमेजेस। अब GIF में एक कोई छोटा प्रोग्राम एम्बेड होता है, यानी इंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से वो इमेजेस मूव कर पाती हैं। उसे क्या बोलते हैं? वेब बग। ये भी बता चुके हैं पहले। GIF इमेजेस में जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिसके कारण ये उड़ती हुई, नाचती हुई दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेब बग। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी एक्ट लाइक अ हब और स्विच। कौन सी टोपोलॉजी हब और स्विच की तरह काम करती है? बिल्कुल सही, अगर हब आ गया तो आंसर क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी। स्विच आ गया तो भी क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी। तो आंसर इज स्टार, और स्टार टोपोलॉजी में ही सेंट्रल डिवाइस है क्या?
हब या फिर स्विच। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड इज वेरी फास्ट। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं दो नोड्स के बीच संचार बहुत तीव्र होता है? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बेस्ट है? जो टोपोलॉजी बेस्ट होगी, क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा? यस, द आंसर इज मैश टोपोलॉजी। क्या बात, टैलेंटेड हैं आप लोग, लेकिन शक नहीं करते, घमंड नहीं करते अपने ऊपर, है ना, कि टैलेंट है, मतलब बेइंतहा टैलेंट है। हनुमान जी को बस शक्तियां याद दिलाने की देर है ना, फिर देखो। यस, तो आप हनुमान जी, आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, बस आपको पता नहीं है कि कितने टैलेंटेड हैं आप लोग। समझ में आ गया ना? बेस्ट टोपोलॉजी की बात करें तो आंसर क्या होगा? मैश। ऐसी टोपोलॉजी जिसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, तो क्या बेस्ट है? बेस्ट यानी मैश है। नेक्स्ट, एसएसडी, फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है। एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात हो रही है। वेरी गुड। एसएसडी में जो डेटा ट्रांसफर होगा उसकी स्पीड क्या है? एसएसडी की डेटा ट्रांसफर गति किसमें नापी जाती है? बिल्कुल सही, दैट इज इन बीपीएस, बाइट्स पर सेकंड में। आप जानते हैं कि जब भी एसएसडी की बात होगी तो इसकी जो स्पीड है, जो गति है, उसको किसमें मेजर करेंगे दोस्तों? बाइट्स पर सेकंड में। अब एक चीज और समझो, एसएसडी कैपेसिटी इज टिपिकली मेजर्ड इन गीगाबाइट और टेराबाइट, है ना, या तो ये गीगाबाइट होगा या तो ये टेराबाइट होगा। फ्लॉप्स किसकी स्पीड होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, सुपर कंप्यूटर की। आरपीएम किसकी होती है? हार्ड डिस्क की, रेवोल्यूशंस पर मिनट। आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है उसकी स्पीड भी किसमें है? आरपीएम में। सीपीयू की स्पीड को किसमें नापते हैं? हर्ज में, मेगा हर्ज, गीगा हर्ज। यस, इन एमएस एक्सेल द एरर मैसेजेस डिस्प्लेड ऑन द सेल इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय। कोई ना कोई क्वेश्चन सिंबल से जरूर आता है एक्सेल में कि इस सिंबल का मतलब क्या है ना, इस तरीके का बताओ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल पर प्रदर्शित त्रुटि संदेश हमेशा डैश से पहले होते हैं, तो एरर को हम किससे डिनोट करते हैं? हैश से। हैश इज यूज्ड फॉर द एरर इन एमएस एक्सेल, जैसे हैश एनए, हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस, हैश नेम, हैश डिआईवी, हैश 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 null या num, these are the error in MS Excel. Next, अब यहां पर सिंबल्स कुछ रिवाइज कर लो फटाफट। इक्वल्स टू सिंबल फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत में लगता है। एंड का यूज हम लोग क्यों करते हैं एक्सेल शीट में? ज्वाइन या कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग को ज्वाइन या कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ने के लिए। डॉलर का साइन सेल रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, आप जानते हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। राम, रिलेटिव में कोई भी डॉलर नहीं, एब्सोल्यूट में दोनों में डॉलर, रोज और कॉलम्स के पहले, और मिक्स्ड के केस में या तो कॉलम के पहले डॉलर या तो रो के पहले डॉलर। $A1 ये भी सही है, $1 ये भी सही है मिक्स्ड के केस में। यस, और सेल की रेंज किस में डिनोट करते हैं? कॉलन में। A1 colon A5 that is called range of the cell. Next, which of the following is essential for WAN hardware? WAN hardware के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? WAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और जब भी हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, बड़े नेटवर्क की बात करेंगे, हमेशा राउटर की बात होगी। तो आंसर क्या होगा? नेटवर्क लेयर पर यूज होने वाला, दैट इज राउटर। नेक्स्ट, Which of the following is an example of simplex communication? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हब इन नेटवर्किंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन कॉल, या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रही है, वन डायरेक्शन में, और इसे हम बोलेंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये क्या होगा? फुल डुप्लेक्स। हब इन नेटवर्किंग ये भी सिंप्लेक्स नहीं हो सकता। टेलीफोन कॉल ये भी फुल डुप्लेक्स होगा, है ना, टेलीफोन पर बातें हो रही हैं। नेक्स्ट,
नेटवर्क डिवाइस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस किसका और किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ फटाफट से। नेटवर्क लेयर का मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। यहां बात किसकी हो रही है, फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर में कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस का प्रयोग हो रहा है, फिजिकल लेयर मतलब पहली लेयर, और इसमें हब और रिपीटर का यूज होता है। क्या हब और रिपीटर कह दिया, हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। गेटिंग नेक्स्ट, in MS Excel certain function displays row data in a column and column data in a row. Which function is that? MS Excel में कुछ फंक्शन पंक्ति डेटा को कॉलम में और कॉलम डेटा को पंक्ति में प्रदर्शित करते हैं। वह कौन सा फंक्शन है, ट्रांसपोज। रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में वाइसी वर्सा ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। नेक्स्ट, द ऑप्शंस फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट और लेटर एट डिफरेंट एड्रेस। बताइए, एक ही दस्तावेज या पत्र को अलग अलग पतों पर भेजने का विकल्प क्या है। एक मेल को अगर डिफरेंट एड्रेस पर आपको भेजना है तो मेल मर्ज का यूज करेंगे। एमएस वर्ड का फीचर दैट इज कॉल्ड मेल मर्ज। मेल मर्ज की दोस्तों बात करें तो आपने देखा होगा होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, और उसके बाद में ऑप्शन होता है मेलिंग का। मेलिंग में ऑप्शन होता है स्टार्ट मेल मर्ज का, जिसमें हम लेटर्स, एनवलप, ईमेल मैसेजेस, लेबल्स, डायरेक्टरी, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वाया मेलिंग्स। नेक्स्ट, पेटा मीन्स, कह रहा है कंप्यूटर में पेटाबाइट या पेटा का मतलब क्या होता है। पेटा का मतलब होता है 50, 2 की पावर 50 दैट इज कॉल्ड पेटा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। किलो का मतलब 10, मेगा का मतलब 20, गीगा का मतलब 30, टेरा का मतलब 40, पेटा का मतलब 50 और एक्सा का मतलब 60 होता है ना। 2 की पावर में बेस क्या होगा इनका 2, तो 10 किलोबाइट, 20 मेगाबाइट, 30 गीगाबाइट, 40 टेराबाइट, 50 पेटाबाइट, 60 एक्साबाइट। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 15 इज। बताओ फटाफट। 15 क्या है, डेसिमल नंबर है, नीचे 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, डेसिमल। कह रहा है 15 जो डेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल नंबर क्या होगा। ऑक्टल का मतलब होता है 8, जिसकी रेंज होती है 0 से 7 तक। जो भी नंबर डेसिमल में गिवन होगा उसको डिवाइड कर दो 8 से। कैसे, इधर आओ। ऑक्टल का मतलब 8, नंबर क्या गिवन है 15, 15 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 7। आंसर क्या आया 1, जिससे 8 गया है, 8 1 जा 8, तो ये 1 आपका क्या हो गया, और नीचे क्या बचा 7 रिमाइंडर, तो 1 और 7 दैट इज द आंसर। समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर गिवन हो और पूछा जाए कि इसका ऑक्टल क्या होगा, तो बहुत शांति से आपको क्या करना है, उस नंबर को 8 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो इधर और इधर नंबर आएंगे उनको एक साथ लिख देंगे। अगर समझ में आ गया तो जरा ये करके दिखाओ। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 14 इज, 14 को क्या करेंगे, इसका भी ऑक्टल पूछ रहा है। 14 क्या है, डेसिमल नंबर। 14 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 6, 1 और 6 यानी 16 इज द करेक्ट आंसर। 1 और 6, 16 इज द करेक्ट आंसर। अब जरा एक चीज देखो, 0 डेसिमल है, इसका ऑक्टल क्या होगा 0। 1 डेसिमल है, इसका ऑक्टल क्या होगा 1। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। अब यहां से कहानी शुरू होती है। 8 का क्या होगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0 यानी 10। 9 के केस में 11, 10 के केस में 12, 11 के केस में 13, 12 के केस में 14, 13 के केस में 15, 14 के केस में 16 और 15 के केस में 17। क्या +2 हो रहा है। 8 से देखो, है ना, ऑक्टल का मतलब होता है 8, 8 + 2 10, 9 + 2 11, 10 + 2 12,
तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी नंबर हो उसमें बस +2 कर दो, दैट इज द आंसर। तो 14 + 2 क्या हो गया 16, पीछे वाला देखो। 15 + 2 क्या हो गया 17। यस, तो ये शॉर्टकट है जिससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं बिना टाइम को खराब किए। गेटिंग? नेक्स्ट। अच्छा, ये 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, ये भी समझो। होने को तो हो सकता है क्योंकि यहां पर हमने किसका निकाला था, पीछे वाले केस में 15 का निकाला था, यहां किसका निकाला था 14 का, है ना, किसी का भी निकाल सकते हैं। बस कैलकुलेशन यही होनी चाहिए, बस +2 कर देना, आंसर मिल जाएगा, जेब में रख के घर ले जाना उसको। क्लियर है? When a bigger network is divided into a smaller network to maintain security, then that is known as, बताओ। जब सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में विभाजित करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइडेड करना सब नेटिंग होता है। जैसे एक बड़े काम को जब छोटे काम में डिवाइड किया जाता है तो वो काम आसान हो जाता है, वैसे ही एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं सबनेटिंग, और इसके द्वारा हम सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, नेटवर्क की जो सुरक्षा है उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज्ड टू इन्वोकिंग द थेसोरस इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड 2016 में थेसोरस को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग होता है? जैसे ही आपने देखा थेसोरस, आप समझ गए एंटोनिम और सिनोनिम की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F7 फॉर थेसोरस लगा दो। रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर, वर्ड काउंट, थेसोरस जैसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। द टैब इज रिव्यू। अगर यहां पर पूछा जाता स्पेलिंग और ग्रामर एरर के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर क्या होता? F7। F7 फॉर दी स्पेलिंग एंड ग्रामर और शिफ्ट F7 फॉर दी थेसोरस पर्पस। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? यहां से देखो क्वेश्चन बनेगा जरूर। अगर जैसे ही आपने देखा ब्रेन की बात हो रही है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ब्रेन, मस्तिष्क, जैसे ही देखा आंसर क्या आएगा? क्वांटम कंप्यूटर्स। फिजिक्स की स्पीड, ब्रेन वर्किंग, है ना, इन सबके केस में आंसर क्या होगा? क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या याद रखना है? एआई के सिद्धांतों का उपयोग करके गणना करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है क्वांटम कंप्यूटर। इसके पापा कौन है ना? नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मुस्कुरा रहे हैं आप, हैं? डेविड ड्यूस्ट। तो क्वांटम कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? इन्होंने, बिखरे बिखरे बाल, दैट इज मिस्टर डेविड ड्यूस्ट। बहुत जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया क्वांटम कंप्यूटर्स को। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी उनको जल्दी सॉल्व कर लेता था ये। क्वांटम कंप्यूटर्स में एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट यूनिट का यूज करता है। कौन सी यूनिट है? क्यूबिट। पहले जो हम लोग यूज करते थे वो बिट होती थी। नॉर्मल कंप्यूटर बिट पर काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, लेकिन जो क्यूबिट है वो किस पे काम करती है? क्वांटम बिट, दैट इज कॉल्ड क्यूबिट, और ये 0 एंड 1 पे काम करती है। आफ्टर PROM इज प्रोग्राम्ड वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन। PROM प्रोग्राम हो जाने के बाद हम केवल डैश जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PROM क्या करता है? रीड, राइट, रीड एंड राइट, रिमूव, या नन ऑफ दीज। वेरी गुड। PROM का मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद आया ना कि अगर प्रियंका चोपड़ा है, हमने कहा आलिया भट्ट ले आओ, तो वो मना कर देगा, नहीं भैया, जो मूवी में एक्ट्रेस है उसको हम बदल नहीं सकते, चाहे आप करोड़ों रुपए दे दो, अब जो बन के आई है DVD हमारे पास, हम वही बेचेंगे, है ना। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें एक्ट्रेस बदल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी PROM क्या है? जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड PROM। EPROM में इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से, और EEPROM में भी इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, लजेदार। अगला बताइए, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट डैश एंड डैश
IPv4 दो भागों में बटा होता है, कौन कौन से? हम लोग जानते हैं कि IPv4 32 बिट का, 32 बिट का एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। यस, IPv4 0 से लेकर 255 की रेंज को बिलोंग करता है और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क और एक होस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज डज MS Excel 2021 वर्कशीट कंटेन? MS Excel 2021 वर्कशीट में कितनी पंक्तियां होती हैं? बिल्कुल सही, द आंसर इज 10,48,576। नई वाली अगर बात करें 2007 या उससे ऊपर वाले वर्जन की बात करें तो कितनी रोज होती हैं? 10,48,576। कॉलम्स कितनी होती हैं लेटेस्ट वर्जन में? 16,384। पुराने वाले वर्जन की बात करें 2003 या इससे नीचे वाले की, रोज होती हैं 65,536, 65,536 और कॉलम्स होती हैं 256। नेक्स्ट, इंडियन व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव डेवलप्ड बाय जोहो। जोहो कॉरपोरेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कंप्यूटर में या फिर जीएस में। जोहो द्वारा विकसित भारतीय व्हाट्सएप विकल्प क्या है? संदेश, अरटाई, जियो चैट, हाइक या जेमिनी? एंड द करेक्ट आंसर इज अरटाई। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जोहो कंपनी इंडियन कंपनी है और इसने जो व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव जो विकल्प निकाला उसका नाम क्या है? अरटाई, है ना। भले ही अब रेटिंग काफी डाउन हो गई है इसकी, अब कोई यूज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही चर्चा में आया था, है ना, ये ट्रेंड कर रहा था अरटाई। यस, किसने डेवलप किया? इन्होंने। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, है ना, लुंगी पहनते हैं ये, इन्होंने डेवलप किया था ये। जोहो के फाउंडर हैं, हल्के में मत लेना। यस, इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। जानते हैं, आपने अपने पढ़ा हुआ अच्छे से। श्रीधर वेम्बू जोहो के फाउंडर, जोहो कॉरपोरेशन इंडियन कंपनी के फाउंडर मिस्टर श्रीधर वेम्बू, इन्होंने बनाया अरटाई एप्लीकेशन को, है ना। बड़ा ही सिंपल सुंदर विचारधारे वाले व्यक्ति हैं ये। अरटाई एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कुछ चीजें याद रखना। कंपनी कौन सी है? जोहो कॉरपोरेशन, भारतीय है। फाउंडर कौन है? श्रीधर वेम्बू। मस्त मस्त दो नैन। मीनिंग क्या होता है इसका अरटाई एप्लीकेशन का? चैट, तमिल में इसको, तमिल नाम है ना, और इसका नाम क्या है? अरटाई इज कॉल्ड अ चैटिंग प्लेटफॉर्म, चैट। ऑल्टरनेटिव किसका है? व्हाट्सएप का। लॉन्च ईयर क्या है? जनवरी 2021। जनवरी 2021 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक। लेकिन हाल ही में ये पॉपुलर हुई, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो उड़ रहा था कुछ ज्यादा ही, है ना। तो इंडिया ने कहा जरा श्रीधर वेम्बू जी उठिए, जरा बताइए कि हमारे पास में भी है अरटाई एप्लीकेशन। भले कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन बोल तो देंगे कि व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट बना लिया है हमने। यस, वाकई में अगर आप देखें तो बिल्कुल टू कॉपी पेस्ट है ना व्हाट्सएप का। बढ़िया है। क्या बोलता है अमेरिका? अब कुछ नहीं बोल रहा है ना। चलो, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन स्पीड। बताइए, निम्नलिखित में से सबसे तेज से सबसे धीमी गति तक व्यवस्थित करें। इनको जरा अरेंज करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्या आएगा? रजिस्टर, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है। फिर इसके बाद क्या होगा? कैशे मेमोरी। गिवन है क्या? नहीं, लेकिन कैशे मेमोरी किसकी मदद से बनती है? स्टैटिक रैम। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? एस रैम। लगा दो। कैशे है नहीं तो एस रैम लगा सकते हैं, क्योंकि कैशे मेमोरी को बनाने के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है? स्टैटिक रैम। इसके बाद क्या आएगा? डायनेमिक रैम, नो डाउट, डी रैम। फिर इसके बाद आपकी हार्ड डिस्क, और सबसे लास्ट में आपका क्या बचा? मैग्नेटिक टेप। क्लियर है? ये सीक्वेंस को फॉलो कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2, CBAED, दैट इज द राइट वन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, पूछते जरूर है, थोड़ा सा टाइम खर्च हो, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, आप अरेंज करेंगे और टाइम खराब होगा। टाइम खराब होगा तो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा तो एग्जामिनर जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। स्पीड मेंटेन करना, उसको जीतने नहीं देना है, उसके मकसद में है। व्हाट टाइप ऑफ DRAM इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक? बताओ
किस प्रकार की डी रैम सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है? आप जानते हैं डी रैम का ही वर्जन होता है एस डी रैम। The advanced form of DRAM is called synchronous dynamic RAM. Again, CMOS बैटरी आपको याद होगा, है ना, उसके साथ में सिंक करके डेट और टाइम को मैनेज करता है, दैट इज SDRAM, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। हाँ, ये जरा ध्यान से देखो, अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने को कहें तो आप कर लेंगे, लेकिन आप फंसते कहां पर है पता है? पॉइंट वाले केस में 1101 को तो आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फंसेंगे कहां? पॉइंट 1011 को कैसे कन्वर्ट करें, इसमें जरा सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे आंसर इसका ये है, आया कैसे, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिना डेसिमल वाला नॉर्मल नंबर जो लिखा हुआ है 1101, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जानते हैं ना? राइट हैंड साइड से 1248 इसके नीचे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में, तो जीरो वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 841। जो बचेगा मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर देंगे, 8 + 4 + 1 क्या आ गया? 13। ये तो आपने निकाल लिया। अब पॉइंट के बाद वाला कैसे निकालेंगे, जरा ये देखो। पॉइंट के बाद में है पॉइंट 1011, किसमें है? बाइनरी में। कन्वर्ट किसमें करना है? डेसिमल में। तो पहले 1011 को दूर दूर लिख लो। अब क्या करो? अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 लिख दो। अगर कोई और नंबर भी होता तो 2 की पावर -5, कोई और नंबर भी होता तो 2 की पावर -6, है ना, ऐसे लिखते। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमें बढ़ना है 2 की पावर में। अब 2 की पावर -1 इसको ओपन कर लो। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25, 1/8 का मतलब माइनस का मतलब 1 होगा ना, ये तो आप लोग जानते हैं मैथ्स में। तो 1/8 क्या हो गया? 0.125, और 1/16 क्या हो गया? 0.0625। ये याद कर लो, 0.5, 0.25, 0.125 और 0.0625, ये याद कर लो। इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले नंबर के साथ में, मल्टीप्लाई तो करना है, तो जीरो वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, और जो जीरो वाले नहीं है वो प्लस हो जाएंगे आपके आपस में। तो 0.5, 0.125, 0.0625 प्लस कर दो इनको आपस में, प्लस तो कर लेंगे ना ऐसे लिखकर। क्या आ गया? 0.6875, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे? 1011 जो लिखा हुआ है इससे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इसको ओपन करने पे ही आ गया। और इसका मतलब क्या है? 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625। यस, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 वाले वही आ जाएंगे, और प्लस कर दो आपस में, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 0.6875। अब तो शायद आप कर लेंगे बड़े से बड़ा नंबर भी। बस इसको याद रखो, 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर -1 0.5 होगा 1/2, 2 की पावर -2 1/4 0.25 होता है, 2 की पावर -3 1/8 0.125 होता है, 2 की पावर -4 1/16 0.0625 होगा, और 2 की पावर -5 1/32 0.03125 होगा। इससे बाहर नंबर नहीं पूछेंगे, बस इतना ही याद रखना। यस, व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर? जो आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति दे उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजर, डुप्लेक्सर, टोनर, पेपर स्वैपिंग यूनिट, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही जवाब है, एंड द करेक्ट आंसर इज डुप्लेक्सर। ऐसा प्रिंटर जो दोनों तरफ पेपर के प्रिंट निकाले उस सेटिंग को बोलते हैं डुप्लेक्सर। नेक्स्ट, विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप। कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? एल कैपिटन। लगा दीजिए आंसर, आगे बढ़िए। इंटरनेट कुकीज आर स्टोर्ड इन? इंटरनेट की कुकीज कहां स्टोर की जाती हैं? सर्वर, ब्राउजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ऑल ऑफ दीज? कुकीज भेजता कौन है? सर्वर।
स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर या क्लाइंट में। क्या क्लाइंट दिया है? नहीं। क्या ब्राउजर दिया है? हां, लगा दो। तो आंसर ब्राउजर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डज इंटरनेट कुकीज कंटेन? इंटरनेट की कुकीज में क्या शामिल है? पेज विजिट, क्या कितनी बार पेज हमने विजिट किया, कितनी बार वेबसाइट को विजिट किया, यह पता चल जाता है कुकीज से। जी हां। आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट, हमारे शॉपिंग कार्ट में कितने आइटम्स हैं, यह भी पता चल जाता है। बिल्कुल सही। लॉगिन डिटेल्स, यूजर नेम और क्रेडेंशियल को भी ये स्टोर कर लेता है। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर को भी स्टोर कर लेता है, यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लगा दीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे। 40 में से कितना स्कोर किया? क्या सारे क्वेश्चन समझ में आए? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पढ़ो जरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन एम्फसाइज इट्स नो ट्रैकिंग पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन ऐसा है जो ट्रैक नहीं करने देता? बताओ, ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता, जो ट्रैकिंग नहीं पॉसिबल करने देता? डकडकगो, गूगल, याहू, बिंग, बेडू, या आता है? बताएंगे नहीं। उम्मीद है कि इसका आंसर आपको आता होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। बताइए कमेंट में क्या होगा सही जवाब। कैसा लगा आज का सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो, और अगर लग रहा हो कि हाँ सर अब तो लग रहा है कि कर लेंगे सही, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या तो गलत कर रहे होंगे तो सीख रहे होंगे साथ साथ कि कहां गलती हो रही है। यस, बस गलती को रिमूव करते चलना है और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते चलना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं या नहीं किया है तो। और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर के बेसिक्स वीक हैं तो पहले बेसिक्स इंप्रूव करिए इस कोर्स की मदद से। बैंक एग्जाम्स 2025 को टारगेट करते हुए 25-26 जितने भी एग्जाम्स होंगे, फुल कंप्यूटर कोर्स IBPS RRBPO क्लर्क बेसिक टू एडवांस, वीडियोस, PDF, मॉक्स, MCQs के साथ में अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।